नेक्स्ट व्लॉग घूमने के लिए जा रहे हैं एक नया जगह। आज फर्स्ट टाइम हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं बस में, तो इसीलिए सोची कि थोड़ा बोल देती हूँ। ये है मेरे साथ युवान। आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ। हम लोग जल्दी जल्दी में बस में चढ़ गए, नहीं तो मैं दिखाने वाली थी बस में कैसे चढ़ते हैं। चलिए आप सबको आगे जाके मैं दिखाती हूँ क्या क्या हो रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग एक जगह तो जा रहे हैं, तो तुम लोग को दिखाई Gracias. Yes. आप लोगों को जस्ट एग्जैक्टली इसके सामने ही बस रख देगा, आप देख सकते हो। फिर जब आप लोग उतरोगे इस बस उस साइड में रखेगा, अपोजिट साइड में आप लोग आ जाना। ये जो है ये है गार्डन, ऐसे रोड क्रॉस करके आ जाना। तो उतरोगे 181 में आके यहाँ पे, देन एग्जैक्टली अपोजिट में ये है गार्डन, ये है एंट्रेंस। दिखाती हूँ। एंट्रेंस में आते हुए फर्स्ट आपको ऐसे दिखेगा। फिर हम लोग तो फर्स्ट टाइम है तो इसीलिए हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट एंट्री करते करते राइट साइड में होगा बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पे ये रोड के एग्जैक्टली बगल में, तो यहाँ पे युवान ऐसे खेल रहा था। ये जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो इनके लिए ऐसे झूला होता है, झूलने के लिए ऐसे छोटे छोटे। आप आ रहे हो, कितना अच्छा आइडिया है। देखिए अगर आप आ रहे हो फैमिली के साथ तो एक साथ बैठ के यहाँ पे खा सकते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है। यहाँ पे जब भी बच्चे कहीं पे भी जाते हैं पूरा सेटअप लेके जाते हैं। तो जो ये होता है कि इनके जितने भी सारे खिलौने वो खुद ही बच्चे होते हैं और उनका भी एक फैमिली होता है, बच्चा वाला फैमिली, वो उसको लेके जाते हैं। देखिए पूरा नीचे गिर गया है एंड कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा ग्रीनरी है। यहाँ पे आ गया था युवान का मामा एंड वो कितना तेज भाग रहा था खुश होके। यहाँ पे उसके मामा यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये यहाँ पे ये क्यों फेमस है। बेसिकली यहाँ पे एक 15th बर्थडे होता है सेलिब्रेशन। जो भी गर्ल्स होते हैं इन लोगों का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसी जगह पे करते हैं। सो ये वही बोल रहे थे कि कैसे करते हैं और कैसे फ़ोटो शूट होता है वगैरह। तो ये जो है ये बिल्डिंग है पहला एंट्रेंस वाला म्यूज़ियम का। तो हमने बाद में म्यूज़ियम गए, पहले हमने गए पीछे में जो था जापानीज़ गार्डन। तो हमने जाते-जाते ये लेफ़्ट साइड में जो है वो एक कॉफ़ी शॉप है। ये छोटा वाला है, आपको अगर ऐसे मन है सडनली कुछ पीने के लिए या गर्म पानी वगैरह तो यहाँ पे आराम से मिल जाता है ईज़िली। तो ये बिल्डिंग जो आपने देखे इनिशियली, इसके बगल में ऐसे चलते-चलते फिर अंदर आना है। कितना ब्यूटीफुल एयर था और कितना क्लीन था, आप लोग देख के ही समझ जाएँगे। तो इसके अंदर हम जस्ट आते-आते ये लिखा हुआ था, बेसिकली वो वही एक्सप्लेन कर रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। ये स्पेनिश में है और इनको स्पेनिश आता है समझ में, तो इसीलिए हमको बहुत अच्छे से समझा रहे थे। बेसिकली जापानीज़ एंड जापान एंड उरुग्वे के जो
लीडर्स हैं उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। ये जो गार्डन हम अभी जाने वाले हैं वो गिफ्ट है जापान के गवर्नमेंट के तरफ से उरुग्वे को, इसीलिए यहाँ पे इसको जापानीज़ गार्डन बोला जाता है। और उसको जैसे जापान का इकोसिस्टम होता है वैसे ही रखा जाता है। यहाँ पे बेसिकली यही लिखा है कि बच्चों को अकेले मत छोड़ना और वो बाहर नहीं भागे, कोई भी स्टोन मत उठाना, और सारी चीज़ों मतलब आप लोग ध्यान से ये करना, बेसिकली देखना कहीं पे जैसे कुछ चीज़ें ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो सब वेल मेंटेन है। वो लाइन बाय लाइन हमको वही समझा रहे थे। आप लोग चाहो तो गूगल का ट्रांसलेटर यूज़ करके आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। वो सारे डिटेल उसको एक-एक के बाद एक, आइडियली यहाँ पे जो फिश मेन है जो पार्ट कि एक ये हर प्रॉपर जगह पे लिखा इकोसिस्टम में होता है, हम रहते इसको हैं, मिस कर तो देते हैं इकोसिस्टम हर को कोई जगह पे, डिस्टर्ब बट ना किया एक्चुअली जाए, हमको तो वही इंस्ट्रक्शन बोल रहे फॉलो थे। करके कहीं पे भी जाए वो फॉलो करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो कोई लिखा है वो किस पर्पज़ पे लिखा है। ये मैप है, आप कैसे जाओगे और क्या-क्या देखोगे उस डिटेल में। तो ये था एंट्रेंस, जैसे जापान में इन लोगों का होता है वेलकम टू जापान, जैसे उन लोगों का गेट होता है वैसे ही था। एंड हम लोग एंट्री कर गए थे एंड यहाँ पे वो हर एक चीज़ को समझा रहे थे हमको। तो ये मेरा आप बोल सकते हो जैसे मेरे गॉडफ़ादर गॉडमदर होते हैं, मेरे गॉड ब्रदर हैं। तो ऐसा है कि उन्होंने, हाँ, ऐसे हमको जो भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था आने के बाद ये ही हमको हेल्प किए थे बहुत सारी चीज़ों में। तो अ, वही वो दिखा रहे थे। मैंने कुछ-कुछ जगह पे ऐसे कैमरा को ट्राई कर रही थी लेने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट एंड रेड कलर का फिश। तो आप ऐसे चल के जाओगे तो देखोगे ये जो है पूरा जो इकोसिस्टम है पूरा जापान में जैसे होता है वैसे ही ये बनाया गया है। हर एक प्लांट, हर एक स्टोन, हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे जापान के ही मिलेगा। तो इसीलिए इसको जापानीज़ गार्डन बोला जाता है। आप यहाँ पे एक-एक चीज़ें बारीकी से देखेंगे, तो आप अगर जापान के कोई भी फ़ोटो आप उठा के देखोगे उनके जगह का, तो ये सारे पेड़-पौधे से लेके सब कुछ आपको वहाँ का दिखेगा। वही दिखा रहे थे, ये एक देखिए ये हमारा वहाँ यहाँ पे गुलाब के जो होता है छोटा वाला जो प्लांट होता है, कैसे होता है, इन लोगों ने एक गुलाब का पेड़, वो मान लीजिए ये बड़ा वाला है, उसका गिफ्ट दिए हैं। बेसिकली हर एक चीज़ों को यहाँ पे गिफ्ट किया गया है जापान के तरफ से। तो इसीलिए यहाँ पे हर एक चीज़ बारी-बारी से जैसे इसको मेंटेन किया जाए और कैसे इसको ठीक से उस टाइप में रखा जाए वैसे ही रखा गया है। मैंने हर एक प्लांट का और छोटे-छोटे पेड़-पौधों का फ़ोटो ले रही थी। यहाँ पे देखिए जैसा आपने देखा होगा वाटरफॉल होता है तो जापान का जो होता है जो आर्किटेक्चर में वैसे धीरे-धीरे पानी पत्थर के ऊपर नीचे तक आता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो ये छोटे-छोटे चीज़ें जो भी आप बारी-बारी देख सकते हो, वो सारा चीज़ें जापान से इम्पोर्टेड है एंड यहाँ पे उरुग्वे में लाया गया है। ये उरुग्वे एंड जापान गवर्नमेंट का दोनों का फ्रेंडशिप मान लीजिए, यही है कि जो हम लोग आइडियली बोलते हैं, तो ये एक रिस्पेक्ट है जापान को कि उनके चीज़ों जो दिया गया है वो उन्हीं के इकोसिस्टम में ही बढ़ रहा है और उसको प्रॉपर मेंटेनेंस किया जा रहा है। ये जो भी चीज़ें देखिए मैंने तो नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, तो जो भी पता था हमने वो भैया से वही समझ रहे थे कि क्या-क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है ये सब में। हूँ आप देखोगे तो आपको हमारे जगह से काफ़ी डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारा कहीं पे भी नहीं दिखता है। और ये जो भी आप देख रहे हो छोटा-सा फूल हो गया, फूल का पेड़ हो गया या जो भी आप देख रहे हो, ये हर एक चीज़ जापान का जो भी इकोसिस्टम है जैसे होता है ऐसे ही। यहाँ पे एक मशीन चल रहा था, यहाँ पे ये लिखा था कि आप यहाँ पे मत बैठिए एंड यही सब, ये ऐसे वाटर के ऊपर ऐसे लकड़ी में हुआ था, आप चल के आओगे। फिर आगे जाके हम लोग ऐसे बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, क्या और कौन से वैराइटीज़ का पेड़ हैं और कुछ-कुछ
यहाँ पे जो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है आप देखोगे, आप देखिए वो राइट साइड में जो गया जस्ट, वो कैसे जापान के जैसे ही दिखता है ना। ये भी देखिए, ये ऐसा ऊपर में पूल है जो कि पूरा जो आप इकोसिस्टम मैंने जैसे बताई, वो पूरा वाटरफॉल ऊपर से होता है, इसके अंदर फिश है। ये पुल के नीचे जाता है, फिर वहाँ पे एक लकड़ी का पुल है, आप उसके ऊपर चढ़ के आओगे। मैंने ऐसे एक दो फोटोज़ भी ली थी, कितना अच्छा लग रहा था, कितना हरियाली, ब्यूटीफुल, कलरफुल। हरियाली तो मैं नहीं बोलूँगी, कलरफुल। हर एक कुछ कुछ अभी जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, विंटर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, समर आ रहा है, तो इसीलिए पेड़ पौधों में काफ़ी सारे फूल वगैरह भी आ रहे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ये जो ऐसा होता है जापान में, आप लोग ऐसे घर के अंदर बैठ के देखते हो जापान का घर का सिस्टम कैसे होता है, आप कैसे कॉफ़ी पीते हो, जो वहाँ पे जैसे कल्चर में, तो वो ऐसे बनाया गया है यहाँ पे। और ये जो जगह है वो भी वही बोल रहे थे कि ये कैसे देखिए, ये जैसे दोनों डोर हैं और इसके अंदर आप बैठ के जैसे जापान में होता है घर में, जैसे नीचे बैठ के आप ऐसे लकड़ी का ऐसे ऊपर रख के फिर पानी पीते हो या चाय कॉफ़ी पीते हो, ऐसे ही। एंड ये जो है, ये जो स्टोन, छोटा छोटा स्टोन एंड बड़ा वाला स्टोन, एंड ये जो देख रहे हैं थोड़े बड़े बड़े, ये भी सारी चीज़ें आप ऐसे देखोगे तो लग रहा है कि जैसे हम फिल्मी में देख रहे हैं। बट बहुत सुंदर है ये जगह। आप हर किसी को यहाँ पे जाना चाहिए, ये जगह एक बार घूमनी चाहिए। इट्स सो ब्यूटीफुल, मैं बोल नहीं सकती हूँ जो मैं वहाँ पे फ़ील कर रही थी। वहाँ पे कोई जाने के बाद ही वो पता चलेगा। हाँ, हर कोई तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। जो यहाँ पे नहीं है वो एटलीस्ट इसको देख के उनको अच्छा लगे कि ऐसे भी चीज़ें होता है, ऐसे भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होता है, ऐसे लोगों ने लोगों के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो ये फ्रेंडशिप होती है बेसिकली, जो रियल फ्रेंडशिप की, एक फ्रेंड ने एक फ्रेंड को गिफ्ट दिया और एक फ्रेंड ने उसको संभाल के रखा है, तो यही होता है। हमने यहाँ पे देख रहे थे वैरायटीज़ ऑफ फ़िश, और ये फ़िश को कुछ भी खाना पीना कुछ देना बिल्कुल मना है। वो भैया ही सब कुछ बोल रहे थे और मैंने बस वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ऐसे नॉइज़ वगैरह आ रहा है, इसीलिए, ताकि आराम से सबको पता चले एंड देखने के लिए मिले। ये ऊपर से ही पानी आ रहा था नीचे तक, एंड हम लोग वो जो ऊपर में खड़े थे तभी मैंने ये, यहाँ पे जैसे लिखा है नो पासर, मतलब डोंट क्रॉस दैट, आप उसको क्रॉस नहीं करना है। तो हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे लेके सबके लिए दिखाई हूँ। होपफुली ये सब चीज़ें आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक एक चीज़ों को मैंने निकाल के ली हूँ। यहाँ पे ना वो बैम्बू से पानी निकल रहा था, छोटा वाला जो बैम्बू वाला ऐसे नल के जैसे होता है, वैसे ही वो पानी आ रहा था और वहाँ पे ऐसे छोटा सा वाटरफॉल जैसे हुआ था। ये ऊपर का वाटरफॉल है पूरा। ये जो घर मैंने अभी दिखा रही थी बैठ के चाय पीने के लिए, वही घर मैंने थोड़ा ऊपर पहाड़ के ऊपर, जैसे पहाड़ जैसे बनाया गया है, वो आर्टिफिशियल है, तो उसको ऊपर खड़े होके मैंने ऊपर का भी ले रही थी। मुझे ये छोटे 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 जो ब्यूटीफुली हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को प्लांटेशन किया गया था, लगाया गया है पेड़ पौधों को, वो सब मैं दिखाने के लिए ट्राई कर रही थी और कैप्चर करने के लिए ट्राई कर रही थी, ताकि कोई भी देखेगा तो उसको भी अच्छा लगे कि हाँ, वो एक चीज़ें देख रहा है। ये जो पेड़ है, ये सबसे ज़्यादा लंबे, यहाँ पे एटलीस्ट 100 साल का है, एंड ये 100 साल तक यहाँ पे अभी तक है। ये जो फ्रेंडशिप है काफ़ी दिनों का है, एंड ये पेड़ कब यहाँ पे पहले डाला गया था, वो सब का भी हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ कुछ जगह पे युवा ने यहाँ पे ऐसे मज़ा ले रहा था, कुछ बातें बोल रहा था और खेल रहा था। ये भी एक गुलाब का फूल का था, तो हमने वो वाला भी देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब सेम सेम चीज़ मैं आपको हर एक डिफरेंट जगह से दिखा रही हूँ।
ये एक ही जगह नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जैसे मैंने बताई। वो एक आर्टिफ़िशियल इकोसिस्टम बनाया गया है जहाँ पे कि नेचुरली सारी चीज़ों को प्लांट किया गया है। ऐसा नहीं कि वो आर्टिफ़िशियल है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मैंने बताई थी, ये पेड़ को कब किसने डाला और कब इन्होंने डाला। तो बेसिकली यहाँ पे कोई जापान के क्वीन आए थे, उन्होंने ये प्लांटेशन किए थे कितने साल में ये बड़ा हो गया है, ये सब डिटेल यहाँ पे ଟିପିକାଲ लिखा हुआ ସ୍ପାନିଶରେ है। ଦେଖିବେ ସେଟା ହେବ एंड ये ସେବୋୟା छोटे ये वही था, ଏଠି बहुत କୁହନ୍ତି ସେବୋସା। कलरफुल फ्लावर्स थे। एंड ये कलरफुल फ्लावर्स हमने देख रहे थे। देखिए ये भी बहुत अच्छा जगह था। एंड ऐसे आप आगे जाके देखेंगे ऐसे ही ये देख रहे हैं इस स्क्वायर साइज़ का जो पत्थर डला हुआ है इसके ऊपर ही चलना है। ऐसे छोटे वाले जो नीचे है उसके ऊपर नहीं चलना है। ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। मैं बोल नहीं सकती हूँ कि कितना सुंदर ये दिख रहा था, कितना अच्छा लग रहा था और इसको देख के मन ही नहीं कर रहा था कि आने के लिए। मैं तो ऐसे घुमा रही थी कैमरा, सच में मतलब एक जो लोग नेचर लवर हैं, जिनको ऐसे प्लांट, पेड़-पौधों में बहुत दिलचस्पी है, उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें देख के। इसीलिए मैंने ली हूँ, ट्राई की हूँ मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने के लिए। आप देख सकते हैं छोटे, ये देखिए यही जो वाटर वाला था, ऐसे चारों तरफ ऐसे वाटर का है, मिडिल में थोड़ा-सा एक जगह पे पत्थर है, एक जगह पे ऐसे प्लांटेशन किया गया है। कितना ब्यूटीफुली इन लोगों ने इसको मेंटेन किए हैं। प्योर जापान आपको दिखेगा यहाँ पे। मतलब आप अगर जापान खोल के ऐसे देखोगे ना किसी के कोई भी ब्लॉग में, तो आपको ये ब्लॉग समझ में आएगा कि ये इसको क्यों बोला जा रहा है जापान इन उरुग्वे। तो इसीलिए मैंने मेरा टाइटल भी रखी हूँ व्हाई इट इज़ जापान इन उरुग्वे। होपफुली आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो है ऐसे देखिए कुछ-कुछ मतलब मीनिंग तो सारे चीज़ों का नहीं पता था। जितने भी पता था हम लोगों ने वो भैया से समझे और मेरा କୁହନ୍ତି जितना भी ନ୍ୟାଚୁରାଲି କ୍ଲିନଜିଂ मैक्सिमम ରହୁଛି। चीज़ें मैं कवर कर पा रही थी सब लोगों को दिखाने के लिए, ये यही था। अब मैं यही ट्राई कर रही हूँ। ये जो सूख गया है, ये जो पत्ता, इसको कोई भी नहीं निकालता है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है, कोई भी चीज़ों का आप मत छूना, टच मत करना, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको बाद में आर्टिफ़िशियली बनाया जा सकता है। ये नेचुरल इकोसिस्टम बनाया गया है और दूसरा कंट्री का एंड ये दूसरे क्लाइमेट पे कंप्लीटली कितने केयर लेके बनाया गया है। सो डेफ़िनेटली हम इसको ख़राब करने का कोई भी हक़ नहीं रखते हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार इसी चीज़ को दिखा के बोल रही हूँ। एंड वो जो चीज़ें हैं हमको निकालना नहीं है। वो जो भी जैसा है इसको जो भी जब भी ज़रूरत पड़ता है मेंटेनेंस का, तो उनका एक मेंटेनेंस टीम है, वो सारे मेंटेनेंस का काम उसमें करते हैं। ये देखिए एक प्लांट में डिफ़रेंट वैराइटीज़ के फूल आए थे। एक व्हाइट था, एक पिंक था, एक लाइट कलर का ऑरेंज कलर का था। तो मैंने ये ट्राई कर रही थी लेने के लिए। ये सारे इसी एक ही प्लांट में ऐसा हुआ है। तो बहुत सारे आज भी धूप था और बहुत अच्छा वेदर भी था, जिसमें कि हमने काफ़ी मज़ा लिए और घूम-घूम के फाइनली इतना थक गए थे, क्या ही बताएँ। आगे जाके आपको दिखेगा एक बॉक्स खाने का, जो भी एक बोल सकती हूँ एक ब्लेसिंग है। किसी ने यहाँ पे मेरा छोटा बच्चा है करके वो भैया के हाथ में उन्होंने हाथ से बना के दिए थे। तो मैंने जैसे देखा ये जो है ये सब मैंने मेमोरी के लिए रखी हूँ कि ये यहाँ पे ଏଇଟା लिखा ହେଉଛି हुआ है, 110। ये ଦେଖନ୍ତୁ पत्थर, ये ଚାରିଆଡ଼େ पेड़, ବ୍ଲେକ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍। ये कोई कुछ-कुछ जगह पे कहाँ, कब, किसने डाला था और इसका मीनिंग क्या है और ये पेड़ का नाम क्या है। तो कुछ-कुछ जगह पे ऐसे लिखा हुआ है। आप गूगल ट्रांस कोई यहाँ पे है, जा रहे हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेटर ऑन करके इसको देख सकते हैं। आराम से समझ जाएँगे, क्योंकि ये सब स्पेनिश में लिखा हुआ है। तो हाँ, मैंने जैसे बता रही थी कि किसी ने ଧରିକି ଏମିତି भेजा था କହୁଥିଲେ କହିଲେ खाना ଅଧିକ और ଯାଉଛି। इतना टेस्टी था। आई एम लिटरली ग्रेटफुल कि किसी ने हमारे लिए बनाया और किसी ने हमारे लिए बोल के वो बनवाया। तो बेसिकली यही तो सब भगवान ही होता है जो हर किसी को देता है।
होपफुली ये वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप बहुत एंजॉय किए होंगे। एंड फाइनली हम लोग आके फिर हम यहाँ से वो जो पहला वाला बिल्डिंग मैंने दिखाई थी वो म्यूज़ियम था, तो हमने म्यूज़ियम के अंदर आ गए। यहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, बट आप ऐसे ट्रांसलेशन के लिए वीडियो ले सकते हो। ये इनका फ्रीडम फाइटर, जब इनको इंडिपेंडेंस मिला यहाँ पे जो मतलब वन ऑफ द यहाँ पे जो बने थे किंग या उस टाइम पे जो भी, वो ही उनके बारे में था। ये जो पेंटर है जिन्होंने ये सारे चीज़ों को ज़िंदा रखा है अभी तक, उनके फैमिली मेम्बर्स का था। एंड मैंने यहाँ पे दूसरा चीज़ भी कुछ एग्जीबिशन जैसे पड़ा था इसी म्यूज़ियम में, हमने वो वाला भी देखा। एंड यहाँ पे हमने इससे घूम के फिर बाकी सारे सेक्शन में जाके ऐसा देखे, बहुत बड़ा म्यूज़ियम था। मतलब उसके उन्हीं के जितने भी कल्चर है, जितने भी हिस्ट्री है, सबको ट्राई किए हैं। और उरुग्वे का जो भी पहला नेटिव लोग कैसे रहते थे, एंड कुछ-कुछ चीज़ें तो डेफ़िनेटली हम तो पेंटर नहीं हैं या उस थॉट नहीं रखते हैं, उतना तो समझ में नहीं आया। बट ये जो था वो इनके इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने काफ़ी ये किए थे। फाइनली हमने थक के फिर कॉफ़ी पी के फिर सबने हमारी लास्ट फ़ोटो नेक्स्ट मीट तक यही खींच के बाय-बाय करते हुए टायर्ड होके फिर हमने घर आ गए। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।